प्यार में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ढेर सारे वादे करते हैं, कभी कभी सारी हदें पार कर जाते हैं, जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में धोखा ही मिलता है और कुछ केसेस में अंजाम तो काफी भयानक होता है, जिंदगी तक खत्म हो जाती है। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और ऊपर वाले की दी हुई खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अब श्रद्धा हत्याकांड को ही ले लीजिए। पूरा देश दहल गया था। मर्डरर ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया था, जैसे जंगली जानवर खा गए थे। इस कांड के बाद कितने ही ऐसे केसेस आए जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही एक मामला सोनीपत से आया है। मोनिका नाम की लड़की को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है और घर वाले ये सोचते रहे कि उनकी लड़की कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। मोनिका पढ़ाई में काफी अच्छी और होनहार थी। मोनिका मूल रूप से रोहतक जिले के गांव बालंद की रहने वाली थी, लेकिन पढ़ाई की अच्छी सुविधा न होने की वजह से वो सोनीपत के गानौर क्षेत्र के गांव गुमड़ में आकर अपनी मौसी रोशनी के यहाँ रहने लगी थी। रोशनी दूध बेचने का धंधा करती थी। सुनील नाम का व्यक्ति रोशनी के यहाँ दूध बेचने आता था। धीरे धीरे सुनील की मोनिका से जान पहचान हो गई। सुनील मोनिका को बहन मानता था और मोनिका से उसने राखी बंधवाकर उसे 500 रुपए भी दिए थे। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए दोनों प्यार मोहब्बत की पेंगे मारने लगे। 23 वर्षीय मोनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सुनील शादीशुदा है और वो 2 बच्चों का बाप भी है। लेकिन कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, शायद तभी लोग गड्ढे में गिरते हैं। मोनिका दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही साथ IELTS की तैयारी भी कर रही थी और साथ ही साथ कंप्यूटर की कोचिंग भी कर रही थी। 5 जनवरी 2022 को मोनिका बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कनाडा चली जाती है। नया नया लड़की का संपर्क, अचानक मोनिका का कनाडा चले जाना सुनील को रास नहीं आया। मोनिका के लिए वो बेचैन रहने लगा। मात्र 17 दिनों के बाद ही 22 जनवरी को मोनिका को उसने कनाडा से भारत बुला लिया। उसने मोनिका को समझाया कि वो आने जाने वह सभी खर्चे को वहन करेगा, बस कुछ ही दिनों के लिए वो यहाँ चली आए। मोनिका उसके प्यार के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि एक लड़की कनाडा से आती है बिल्कुल अकेली और फिर वापस कनाडा चली जाती है। ये कोई मजाक बात नहीं थी, लेकिन मोनिका ने ऐसा किया था। 22 जनवरी को मोनिका कनाडा से हिंदुस्तान आती है। एक सप्ताह सुनील के साथ रहने के बाद 29 जनवरी 2022 को दोनों गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। 30 जनवरी को मोनिका वापस कनाडा चली जाती है। एक लड़की का जो पहली बार विदेश गई थी, कनाडा से भारत आना और वापस कनाडा चले जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। उसके घर वालों को तनिक भी इसका आभास नहीं हुआ। मोनिका सुनील पर इतना फिदा हो चुकी थी कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर वालों की इज्जत ताक पर रखकर वो कनाडा को छोड़कर अप्रैल में सुनील के पास आ जाती है। नया नया रिश्ता था, दोनों के एक दूसरे का साथ बड़ा सुहावना लग रहा था। सुनील शादीशुदा था, उसको अपनी पहली बीवी और बच्चों का भी ख्याल रखना था। लेकिन मोनिका को यह रास नहीं आया और वो सुनील के साथ रहने के लिए जिद करने लगी। वो चाहती थी कि सुनील अपने पहली बीवी और बच्चों को छोड़ दे। इसी बीच सुनील की पहली बीवी को भी सुनील और मोनिका के रिश्ते की भनक लग गई। वो भी जिद करने लगी कि सुनील मोनिका से किनारा कर ले। सुनील मझधार में फंस चुका था। सुनील मझधार में फंस चुका था। उसने सोचा था कि मोनिका के साथ वो कनाडा शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मोनिका कनाडा जाना नहीं चाहती थी। इधर कनाडा से लौटने के बाद मोनिका ने अपने घर वालों से बात करना बंद कर दिया। शुरू में तो घर वाले इतना परेशान नहीं हुए, लेकिन बाद में मोनिका की बहन ने मोनिका की गुमशुदगी का केस फाइल किया। मोनिका के परिजनों ने सुनील पर मोनिका के अपहरण का शक जाहिर किया, लेकिन पुलिस अनजान बनी रही।
2 नवंबर 2022 को गुमड़ में मौसी रोशनी के घर पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस फिर भी निष्क्रिय बनी रही। 3 दिसंबर 2022 को मोनिका की मां और मौसी ने अंबाला में होम मिनिस्टर विज से मुलाकात की। मिस्टर विज ने आईजी रोहतक रेंज को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। पुलिस हरकत में आई। सुनील उर्फ शीला को पुलिस ने यूपी मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि उसका और मोनिका का काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। 29 जून 2022 को वो दोनों कार से गढ़ी झंझरा फार्म हाउस जा रहे थे। दोनों का फिर से झगड़ा हुआ। मोनिका पहली बीवी और बच्चों को छोड़ने का जिद कर रही थी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे छोड़ता। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके सिर पर 2 गोली ठोक दी। उसने बताया कि मोनिका को मारने के बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कार को एक जगह पर पार्क करके कवर से अच्छी तरह से ढक दिया और फार्म हाउस के कोने पर मजदूरों से सेप्टिक टैंक बनवाने के बहाने से एक गड्ढा खुदवाकर उसी में मोनिका के शव को दफना दिया। किसी को शक न हो, उस जगह पर उसने घास लगवा दिया था। इस समय सुनील पुलिस की कस्टडी में है और उस पर केस चल रहा है।